वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की ज़ेर क़यादत हकीकी आज़ादी के मार्च का काफिला तमाम तर रुकावटें अबूर करता हुआ जीना एवेन्यू इस्लामाबाद पहुँच गया। इमरान खान ने PTI कारकुनों से खिताब में हुकूमत को 6 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर इम्पोर्टेड हुकूमत ने इलेक्शन का ऐलान न किया तो 30 लाख लोग लेकर इस्लामाबाद वापस आऊंगा। इम्पोर्टेड हुकूमत 6 दिन में असेंबली तहलील करके इलेक्शन का ऐलान करे। इमरान खान ने कहा कि मैंने फैसला किया था कि जब तक इलेक्शन की तारीख नहीं देते यहीं बैठा रहूंगा, लेकिन पिछले 24 घंटे में जो हालात देखे इनसे पता चलता है कि इनकी कोशिश है हमारी पुलिस से लड़ाई करवाई जाए। चेयरमैन PTI ने कहा कि ये मेरे मुल्क को इंतशार की तरफ ले जा रहे हैं। ये खुद को बचाने के लिए अवाम को पुलिस से लड़वाना चाहते हैं। ये चाहते हैं पुलिस के खिलाफ नफरत फैलाई जाए। रेंजर्स का इस्तेमाल किया गया जैसे हम दहशतगर्द और मुल्क के गद्दार हों। ये हमें अपनी फौज के खिलाफ भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ तो ये हमारी फौज और पुलिस से लड़ाई करवाएंगे। फौज भी हमारी है और पुलिस भी हमारी और अवाम भी हमारे हैं। कबिल अजीम पाकिस्तान वेब TV के मीडिया रिपोर्टर अफराज वसीम ने आज़ादी मार्च की कवरेज के दौरान तफसीलात से आगाह करते हुए बताया। मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, जहाँ पर इमरान खान का लॉन्ग मार्च हो रहा है, जिस पर जगह जगह पुलिस से झड़पों, आंसू गैस की शेलिंग, लाठीचार्ज और तशद्दुद के वाक़े पेश आए, जिसमें दर्जनों अफराद जख्मी हुए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर पुलिस और PTI कारकुनों में तसादम हुआ। फैजाबाद इंटरचेंज पर झड़पें हुई और कारकुन तमाम रुकावटें हटाकर 0 पॉइंट की तरफ बढ़ गए। पुलिस ने कारकुनों को रोकने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की, गाड़ियों के अंदर शेल फायर किए गए, जिससे साबिक अरकान असम्बली सदाकत अब्बासी समेत कई अफराद जख्मी हुए। ब्लू एरिया में पुलिस और PTI के कारकुन आमने सामने आए और सूरत हाल कशीदा हो गई।